अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा टॉपिक है चाइनाज़ ज़ीरो कोविड पॉलिसी एंड पीपल्स प्रोटेस्ट। चीन की ज़ीरो कोविड पॉलिसी और आवाम का एहतजाज। ये जो लेक्चर है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो कोविड-19 था ये चाइना की सिटी वुहान से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाई थी, ब्रूटल था यानी कि जालिम था लेकिन अफेक्टिव था, क्योंकि उन्होंने इसको जो कोविड-19 था इसको उन्होंने जल्दी कंट्रोल कर लिया था। तो जब ये कोरोना वायरस आता है या कोविड-19 वायरस आता है तो दुनिया में जहाँ जहाँ ये फैलता है वहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। लेकिन चूंकि चाइना ने इस पर जो कंट्रोल था वो जल्दी हासिल कर लिया था, फिर दुनिया में ये फैलता गया। जैसे ही दुनिया में कोरोना वायरस ख़त्म होता है या उसके केसेस कम होते हैं तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो स्ट्रिक्ट की बजाय सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन चाइना ने तब से लेके अभी तक पॉलिसीज़ को सेम ही रखा। डिस्टेंस मेकिंग, मास्क और बाकी चीज़ों पे उन्होंने पनिशमेंट वगैरह भी लगाई हुई थी। लेकिन चाइना का दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस का कम हो जाना, उनकी पॉलिसीज़ का सॉफ्ट हो जाना, चाइना के अंदर ना होने के बराबर कुछ केसेस अभी भी बाकी थे। तो चाइना ने अभी तक वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को नहीं हटाया था, जिसमें मास्क लगाना, लॉकडाउन हो जाना, क्वारंटाइन हो जाना, डिस्टेंस मेकिंग हो जाना। एक्चुअली चाइना ये चाहता था कि जब तक ज़ीरो केस ना हो, मतलब कि जब तक मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म हो जाए, जब तक एक भी केस बाकी ना रहे, तब तक इन पॉलिसीज़ को लगाया ही रहना चाहिए। लेकिन एट दी एंड क्या होता है, लोग इससे तंग आ जाते हैं और लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एहतिजाज करते हैं कि जो चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट आर चाइनाज़ मेथड। चाइना के ये कोविड-19 को इसके एक्सपेंड होने से, इसके फैलाव को रोकने से कौन कौन से उसने मेथड यूज़ किए। तो सबसे पहला जो उन्होंने मेथड को अपनाया, जो कि बाद में दुनिया ने भी अपनाया, वो था लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा दिया जाए, लोगों की चहलकदमी को कम कर दिया जाए, लोगों के दरमियान डिस्टेंस को, और जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा था वहाँ पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। दूसरा ये उन्होंने किया कि वो तमाम सिटीजन्स की जो मूवमेंट थी उसको मॉनिटर किया गया। उन्होंने एक ट्रेसिंग ऐप भी बनाई हुई थी, बाकायदा ईच एंड एवरी वन का जो फीवर था, जो टम्परेचर था, वो चेक किया जाता था कि आइदर इसका जो टम्परेचर है वो 90 या 100 प्लस है तो ये कोविड-19 अफेक्टेड हो सकता है। इसका ब्लड टेस्ट होगा, देन इसको ट्रैवल करने की इजाज़त होगी, देन इसको मूव करने की इजाज़त होगी। फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो बाकायदा एक क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वो घरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स के अलहदा भी बनाई जाती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता था जिनका कोविड-19 पॉजिटिव आया है उनको थोड़ी देर या 21 दिन के लिए या 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन के अंदर रखा जाता था। तो वो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाता था। वो जैसे ही पॉजिटिव ख़त्म होता था तो फिर उन्हें मूवमेंट करने की या ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी जाती थी। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि जो चाइना ने जो वुहान सिटी से कोविड-19 फैलता है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपनाती है, उनको जो पीपल है, वहाँ के पीपल ही, वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। वो ना सिर्फ चाइना के बल्कि पूरी दुनिया उनकी इस मामले को एप्रिशिएट करती है कि भाई इतना ख़तरनाक वायरस था और इन्होंने कितनी जल्दी इस पर काबू पा लिया। लेकिन जो अभी रिसेंट प्रोटेस्ट होता है कोविड-19 के हवाले से, वो इस चीज़ की अश्योर है, इफेक्टिवनेस है कि लोग तंग आ चुके हैं, लोग घरों में रह के तंग आ चुके हैं, लोग मास्क पहन कर तंग आ चुके हैं, लोग डिस्टेंस मेक करने में तंग आ चुके हैं, लोग लॉकडाउन्स की से तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अभी चंद केसेस हैं, उन्हें जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्वारंटाइन उन्हें रखा जाए, बाकी जो सिटीजन्स हैं उन्हें मूवमेंट की इजाज़त दी जाए। बस इसीलिए जो चाइना की आवाम है वो सड़कों पे आ गई और एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया। द डाउन साइड्स ऑफ द ज़ीरो कोविड पॉलिसी। अच्छा, ये जो चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी लगाई थी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। मतलब ये कि हमने इसके मेरिट्स को तो पढ़ लिया। मेरिट्स में ये था कि जो लोगों की डेथ का रेट था वो कम हो गया, कोविड-19 का जो फैलाव था वो कम हो गया। लेकिन ये जो चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो इन्होंने अपनाई, इसकी वजह से नुकसानात क्या क्या हुए, इसका चाइना की इंडस्ट्री पे, चाइना के लोगों पे, चाइना की सोसाइटी पे क्या असरात मुरतब हुए। तो सबसे पहले बात करें जो चाइना का सिटी था यीनिंग, वहाँ पे जब लॉकडाउन लगाया गया तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है। वहाँ जो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो बेसिक लाइफ की चीज़ें होती हैं, बेसिक थिंग्स होती हैं, वो उनके पास नहीं थी। सबसे बड़ा जो मसला था वो खुराक का मसला था, शॉर्टेज ऑफ फूड था। तो जब शॉर्टेज ऑफ फूड था, लोग कोविड की वजह से मरे ना मरे, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से मरना स्टार्ट हो गया। दूसरा ये नुकसान हुआ कि आपको पता है कि जो चाइना की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है।
तो चाइना ने चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी कम कर दिया। जब कम कर दिया तो लोगों को जो चीज़ें की रिक्वायर्ड थी, मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान या इंडिया में चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, जब उसने चीज़ों की एक्सपोर्टेज को कम कर दिया तो चाइना का जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ ये हुआ कि जब पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे जो कंट्रीज थे उनको जब उसने कम किया तो वहाँ पे चीज़ों का शॉर्टेज हो गया। जब चीज़ों का शॉर्टेज हो गया तो इससे नुकसान ये हुआ कि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो अवेलेबल नहीं थी और जो थी वो महंगी हो गई। एट दी एंड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। जैसा कि चाइना ने फोरकास्ट किया था कि 2022 में जो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा वो 5.5% होगा, लेकिन चाइना सिर्फ और सिर्फ 3.9% को अचीव कर सका। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एक तो शॉर्टेज ऑफ फूड आया, दूसरा ये कि लोग अपनी फैमिलीज़ के पास जाना कम हो गए, तीसरा ये कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो नेसेसरी चीज़ें थी वो कम पड़ गई, दूसरा आखिरी ये कि लोगों की सैलरीज़ कम हो गई। ये सब वजह बनी लोगों के एहतिजाज की, लोगों के प्रोटेस्ट की। अच्छा, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की निस्बत चाइना के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो कम है, जबकि यूएस ने जो पॉलिसीज़ है वो सॉफ्ट कर दी, जबकि चाइना ने पॉलिसीज़ को सॉफ्ट नहीं किया। तो चाइना के अंदर चाइना की आपको पता है कि आबादी कितनी ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए अमेरिका के साथ, तो चाइना की इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी सिर्फ 5000 डेथ हुई एज़ कम्पेयर टू यूएस की इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी 98 मिलियन पीपल की डेथ हुई। तो आप दोनों तरफ कंपैरिजन करें, एक तरफ आबादी भी ज़्यादा है और डेथ कितनी 5000 है, एक तरफ आबादी कम है लेकिन डेथ 98 मिलियन के करीब है जी। तो जो 98 मिलियन था जिनको कोविड हुआ था, जिसमें से मिलियंस की डेथ हो गई, तो जो यूएस की डेथ है वो मिलियंस में है और जो चाइना की डेथ है वो थाउजेंड्स में है। तो चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ को सॉफ्ट नहीं किया, जबकि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ पाए जाते हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को सॉफ्ट कर लिया इस हवाले से। तो लोगों ने जब देखा कि दुनिया में इतने केसेस हैं, बाकी जो ममालिक हैं उनमें केसेस ज़्यादा है लेकिन उनकी पॉलिसी सॉफ्ट है, चाइना में केसेस कम है लेकिन इसकी पॉलिसी वैसी की वैसी अभी स्ट्रिक्ट है, तो लोग, ये भी एक वजह बनी लोगों के प्रोटेस्ट की। अब बात करते हैं नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मतलब कि चाइना के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली वजह यह है कि जो चाइना के अंदर एक क्वारंटाइन बस थी जिसके अंदर कोविड के जिनको कोविड हुआ था, जिनको कोरोना वायरस हुआ था वो लोग थे, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 27 पीपल की डेथ हो जाती है। चाइना में एक और बेबी की डेथ होती है क्योंकि उसके पास जो बेसिक मेडिकल नीड्स नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। चूँकि जो बेबी के पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तो कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन में होते हैं, ठीक है। चाइना ने उन्हें अलाउ नहीं किया ताकि वो अपनी फैमिली के पास जा सकें या अपने बच्चों के पास जा सकें। तो जब वो अपने बच्चों से दूर होते हैं तो बच्चों की जो बेसिक नीड्स थी वो भी तो गवर्नमेंट को चाहिए था उन्हें प्रोवाइड करें, तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई। जिन्हें कोरोना वायरस था वो बच गए। चाइना में एक और जगह अपार्टमेंट के अंदर आग लग जाती है, आग लगने की वजह से 10 लोग मारे जाते हैं। वो 10 लोग के बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाहर क्या लगा होता है जी, लॉकडाउन लगा होता है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अगर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है, जो लॉकडाउन की पॉलिसीज़ हैं वो उन पर लागू होती हैं। तो वो इससे बचने के लिए अपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी अंदर ही डेथ हो जाती है। तो रिसेंट 27 नवंबर को संडे होता है, उस दिन जो प्रोटेस्टर है वो वुहान सिटी और चेंगडू, ये 2 सिटीज़ हैं, इनमें वो इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा मंडे वाले दिन बीजिंग में 2 ग्रुप्स प्रोटेस्टर, जो कि तकरीबन 1000 के करीब लोग होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करते हुए। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि आप डिस्पर्स हो जाए, आप अपने घरों को चले जाए कोविड पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो नहीं जाते। उनका अल्टीमेटली जो स्लोगन होता है, जो पर्पस होता है, वो यही होता है कि ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ जो चाइना ने लगाई है इसको हटाया जाए। वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। वन ऑफ द प्रोटेस्टर चेंटेड, यानी कि उनमें से एक प्रोटेस्टर था, उसने कहा जी वी डोंट वांट मास्क, वी वांट फ्रीडम। हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीडम की ज़रूरत है। फिर वो आगे कहते हैं वी डोंट वांट कोविड टेस्ट, हमें कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वी वांट फ्रीडम, हमें फ्रीडम की ज़रूरत है। क्या मतलब? वो कहता है हमें ना तो मास्क की ज़रूरत है, हमें ना ही कोरोना टेस्ट जो होते हैं इनकी ज़रूरत है, हमें सिर्फ आज़ादी दे दी जाए। तो लोगों ने पोस्टर्स पकड़े होते हैं, दूसरा उन्होंने लाइट्स जलाई होती हैं, तीसरा उन्होंने कैंडल लाइट्स पकड़ी होती हैं। डिमांड उनकी यही है कि जो पॉलिसीज़ हैं इनको ख़त्म किया जाए।
तो जब लोग बाहर आते हैं तो जो इन्हें नेशन वाइड की बजाय इंटरनेशनल अटेंशन भी मिलती है इन्हें। लोग जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं कि इस पॉलिसीज़ को बदला जाए, स्पेशली जी जिनपिंग पार्टी को, कि भाई इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की डिप्टी रीजनल डायरेक्टर जिसका नाम है हाना यंग, वो कहती है जी, द चाइनीज़ गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली रिव्यू इट्स कोविड-19 पॉलिसीज टू इंश्योर दैट दे आर प्रोपोर्शनेट एंड टाइम बाउंड। All quarantine measures that pose threats to personal safety and unnecessarily restrict freedom of movement must be suspended। तो इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो डिप्टी रीजनल डायरेक्टर है हाना यंग, वो कहती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जितने भी चाइना ने पॉलिसीज़ या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम में या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में जो रुकावट बन रही है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं चाइनाज़ ऑफिशियल रिस्पॉन्स। जो चाइना के ऑफिशियल हैं, लाइक उनका एग्जेक्टिव हो गया, जुडिशरी होगी, पार्लियामेंट होगी, उनका क्या कहना है। जो चाइना की जो उनका प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं जी ये ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ को जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ सेविंग है और ये असेंशियल है। वो कहते हैं कि अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं रखते तो चाइना के अंदर दोबारा कोरोना वायरस फैलने की उम्मीद है, यानी कि दोबारा कोरोना वायरस फैल सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जो चाइना के अंदर जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, जो कमीशंस हैं, उन्होंने ऑफिसर्स लगाए हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको रिव्यू किया जाए। तो चंद लोग जो कोविड-19 का शिकार हैं, जो कोरोना वायरस का शिकार है, उनकी वजह से बाकी लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो इस पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए, लोगों को मूवमेंट देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चंद लोग हैं उनकी वजह से बाकी लोग सफ़र ना करें। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड्स बोला जाता है, वन साइज़ फिट्स ऑल, यानी कि एक बंदा बीमार है और मिसाल के तौर पे घर में एक बंदा बीमार है और बीमार वाला खाना सबको खाना पड़े, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन लगाया हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं, लोग इमरजेंसी में घरों में बाहर ना निकलें। अगर घर में आग लग गई है, फायर लगी है, तो लोगों को एस्केप करने की, रेस्क्यू की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, बाहर भागने की, बाहर जाने की, मूवमेंट की आज़ादी है। उन्हें अपने घरों में ही रहना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल बनती है, अगर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अगर कोई आग लग जाती है या उन्हें किसी तरह का रेस्क्यू चाहिए, तो तब वो बाहर मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन में ये है कि चाइना को लॉकडाउन तो लगाना ठीक है, लेकिन लॉकडाउन का जो सिलसिला है इसको 2-3 साल तक कंटिन्यू रखना ये ठीक नहीं। चाइना को, जैसे दूसरे कंट्रीज़ ने लोगों को वैक्सीनेट किया, चाइना ने अभी तक अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया। दूसरा ये कि चाइना के अंदर जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है वो इनफेक्टिव है। मतलब ये कि उन्हें वैक्सीन लगने के बावजूद भी दोबारा कोरोना हो जाता है, जबकि आप जानते हैं कि वैक्सीन का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो दूसरी दफ़ा कोरोना नहीं होना चाहिए। तो चाइना को ये चाहिए कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें और जो अफेक्टिव वैक्सीनेशन है उसका इस्तेमाल करें। तो अब देखना ही है कि जो चाइना के ऑफिशियल्स हैं वो इसका जवाब किस तरह देते हैं, कि वो जो चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो इस जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को जारी रखते हैं, अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को जारी रखते हैं तो प्रोटेस्ट और भी बढ़ सकता है, या इस लॉकडाउन को बढ़ा देते हैं लेकिन इसको सॉफ्ट कर देते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि चाइना इस प्रोटेस्ट को, जो लॉकडाउन की पॉलिसीज़ को सॉफ्ट करेगा या नहीं करेगा? प्रोटेस्ट और होंगे या कम होंगे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।